नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वलक़द नसरकुमुल्लाहु बिबद्रिन व अंतुम अज़िल्ला फत्तकुल्लाह लअल्लकुम तशकुरून सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम वल अमीन व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इंतहाई वाजिबुल एहतराम सामिन व हाज़रीन, अल्लाह के फ़ज़ल और तौफ़ीक़ से आज के खुतबा जुमातुल मुबारक में ग़ज़वा बदर के हवाले से चंद बातें अर्ज़ करूँगा। रमज़ान मुबारक में फ़तह मक्का का ग़ज़वा पेश आया और फिर 17 रमज़ान मुबारक को बदर का जो मार्का है वो भी इसी महीने के अंदर अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 12 रमज़ान मुबारक को मदीना तैयबा से सहाबा किराम के साथ निकले और फिर 22 रमज़ान मुबारक को आप फ़तह और नसरत के अलम बुलंद करते हुए सहाबा के साथ मदीना में दाखिल हुए। तो इस दौरान का जो वक्त है ये सारे का सारा जिहाद बदर और जिहाद के अंदर ही गुज़रा और ये सारा वक्त वो है जिसमें आप मुसलसल कह लीजिए कि हालत जंग में रहे। इस्लाम की तारीख़ में ये मार्का जो है इसको यौमुल फुरकान कुरान मजीद फ़ुरकान हमीद ने करार दिया है। एक लिहाज से कह लीजिए कि ग़ज़वा बदर जो है ये हक़ और बातिल के दरमियान हतमी तौर पर इम्तियाज़ करने के हवाले से एक फ़ैसला कुन मार्का है। वजह उसकी क्या है? उसकी वजह यह है कि खुद अबू जहल जब इस काफ़िले अपने काफ़िले के तहफ़्फ़ुज़ के लिए निकला और जंग की तैयारी शुरू की और तैयारी करके जब रवाना होने लगा तकरीबन 1000 के लश्कर के साथ, तो दीगर सरदारों को लेकर बैतुल्लाह में आया। अल्लाह को वैसे मानते थे ये लोग, मुशरिकीन अरब जो थे अल्लाह को मानते थे लेकिन अल्लाह के साथ शिरक करते थे, असल जो उनका मामला था। तो बैतुल्लाह की अज़मत के भी ज़ाहिर कायल हैं, अल्लाह को भी मानने वाले हैं। तो बैतुल्लाह के अंदर आके अब अल्लाह ताला से दुआ कर रहे हैं कि अपनी तैयारी पर इस दर्जे नाज है कि कामयाबी तो हमारी होगी जितनी हमने तैयारी की है। और अपने साथियों को एतमाद दिलवाने के लिए फिर उसने ये दुआ की। हमारे सीरत निगारों ने ये पूरा वाक़या लिखा है कि किस तरह उसने बैतुल्लाह के अंदर खड़े होके दुआ की कि ए इस घर के मालिक, हम जिस मिशन पर जा रहे हैं तो फिर अब हतमी तौर पर फैसला कर देना। अगर हक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ है तो ठीक है, और अगर हक हमारे साथ है तो फिर हमें कामयाबी देना। तो अल्लाह ताला ने अबू जहल की दुआ को कबूल फरमाया। मतलब ये हुआ कि किसी गैर मुस्लिम की दुआ भी कबूल हो सकती है। तो अल्लाह ताला ने उसकी दुआ को कबूल किया और बदर के मैदान में ये फैसला हो गया कि हक किस तरफ है और बातिल किस तरफ है। इन्हीं मानों में बदर का जो मार्का है वमा अंज़लना अला अब्दिना यौमल फुरकान, अल्लाह ताला ने इस दिन को यौमुल फुरकान कुरान मजीद फ़ुरकान हमीद के अंदर करार दिया कि यानी हक और बातिल के दरमियान फ़र्क करने वाला। अच्छा, आगाज़ में जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकले इस मार्के के लिए, तो आगाज़ में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंग के इरादे से नहीं निकले थे, ना उस दर्जे की तैयारी थी। जिन अहबाब की सीरत पर नज़र है वो जानते हैं कि 2 रियासतों के दरमियान, मक्का और मदीना की 2 रियासतों के दरमियान मुसलसल कशमकश है। इस कशमकश में जो वो तजारती मकासद के लिए इलाका इस्तेमाल कर रहे थे वो मुसलमानों के ज़ेर इंतज़ाम था।
तो जब आपकी किसी रियासत के साथ जंग हो तो फिर सीधी बात है, फिर उनके वसाइल को और उनके इलाकों को, उनकी हुदूद और आज के दौर में तो फ़ज़ाओं को इस्तेमाल करने की भी इजाज़त नहीं है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने उनका रास्ता रोका ताकि अगर मदीना की रियासत के साथ उनकी जंग चल रही है, मुखालफत चल रही है, तो फिर हमारे रस्तों को और हमारे इलाकों को भी इस्तेमाल ना करें। इससे वो एतराज़ खुद ब खुद रफ़ा हो जाता है जो बहुत सारे मुस्तशरिकीन ने एक एतराज़ किया है, मिंट कुमरी वाट और इस तरह के लोगों ने, कि माज़अल्लाह बदर से पहले जो है वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो आप काफिलों को लूटा करते थे, वह लूटा नहीं करते थे। आज के दौर में आपकी फ़ज़ाई हुदूद को इंडिया इस्तेमाल नहीं कर सकता और हम भी इंडिया की फ़ज़ाई हुदूद को इस्तेमाल नहीं करते। ये रियासतों के दरमियान जब कशमकश होती है तो फिर अपने अपने इलाके में और अपनी औकात में रहना चाहिए। तो ये कोई लूट मार नहीं करते थे अल्लाह के पैगंबर और सहाबा किराम, बल्कि जब हालत जंग में हैं तो आपने गोया कि फिर उनको इजाज़त नहीं दी कि वो हमारे इलाके की सहूलत जो है वो उससे तजारती मकासद के लिए फ़ायदा उठाएं। बहरहाल ये बात और तरफ निकल जाएगी। कहने का मतलब ये है कि अल्लाह के नबी एक तजारती काफ़िले को रोकने के लिए निकले जो अबू सुफियान की क़ियादत में शाम से आ रहा था, लेकिन अल्लाह ताला ने हालात बदल दिए। रोकने तो तजारती काफ़िले को रोकने के लिए गए थे, लेकिन सूरत हाल ये हुई कि जब अबू सुफियान की क़ियादत में आने वाले उस काफ़िले को रोकने के लिए अल्लाह के पैगंबर गए तो उन्होंने इतला मक्का दे दी। बहुत बड़ा काफ़िला था, सारे मक्का की इन्वेस्टमेंट थी उसमें, तो उन्होंने चाहा कि इस काफ़िले का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए। बहुत बड़ी फोर्स तैयार की, 1000 के लगभग लश्कर, और खूब तैयारी के साथ निकले। लेकिन सूरत हाल तब्दील हो गई। अब जब अल्लाह के नबी वहां पहुंचे हैं तो एक तरफ काफिले की खबरें आ रही हैं और दूसरी तरफ से अहले मक्का के लश्कर जर्रार की खबर भी मिल गई है। अब दोनों में से किसी एक को ही टक्कर दी जा सकती है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान मजीद फुरकान हमीद के अंदर इरशाद फरमाता है कि इज़ याइदुकुमुल्लाहु इहदा ताइफ़तैन अन्नहा लकुम, कि याद करो उस वक्त को जब अल्लाह ताला ने तुम्हारे साथ दोनों तजारती काफिला और लश्कर दोनों में से किसी एक पर तुम्हारे गलबे का वादा किया। तो सहाबा किराम का रुझान ये था कि दोनों में से एक पर गालिब आना है तो इधर आसानी है, माल गनीमत भी मिलेगा और छोटा सा दस्ता उनके साथ हिफाजती दस्ता, तो गलबा इधर मिल जाएगा, तो इधर चलते हैं। लेकिन अल्लाह ताला की हिकमत और थी कि मुसलमानों को दुश्मन के मुकाबले में, उनके लश्कर के मुकाबले में खड़ा किया जाए। मैं जो ख़ास बात यहाँ अर्ज़ करना चाहता हूँ कि सहाबा किराम की असल शख्सियत का जौहर खुल के हमारे सामने आता है, और ये बात भी आप मुझसे सुनते रहते हैं कि बेशक मोजज़ात भी पैगंबरों की नबूवत और रिसालत की दलील है, लेकिन याद रखिए कि और मोजज़ात का जिक्र होता रहना चाहिए, मोहब्बत मज़ीद बढ़ती है, लेकिन पैगंबरों की नबूवत और रिसालत की सबसे बड़ी दलील जो मोजज़ात से भी बड़ी है वो उनकी तालीमात होती है, वो पैगंबरों का ज़ाती किरदार होता है जो उनकी नबूवत की सबसे बड़ी दलील बनता है। तो सहाबा को भी हमें इसी तरह देखना चाहिए। बुजुर्गान दीन के बारे में भी हमारा रवैया ऐसा ही होना चाहिए कि उनकी शख्सियत का असल जौहर हम तलाश करें। सहाबा किराम को मुहय्यरुल उकूल किस्म की शख्सियात, दे मालाई किस्म के तसव्वुरात उनके बारे में खड़ा कर देने, औलिया किराम की तालीमात की बजाय करामात के ढेर के अंदर उनको दफन कर देना, ये बड़ी ज्यादती है। तो सहाबा की अजमत इस मौका पर जो जाहिर हुई वो मैं आपके सामने अर्ज करना चाहता हूँ।
कि जब अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके सामने रखा कि भाई दोनों, एक काफिला है एक तरफ और एक तरफ लश्कर है, और अल्लाह ने वादा किया है कि दोनों में से किसी एक पर तुम्हें गलबा देगा, अब तुम देख लो। तो सहाबा भी हमारी तरह के इंसान थे, जो आम इंसान को मुफादात आ लेते हैं, निस्बतें घेर लेती हैं, बसा औकात कोई ना कोई चीज आड़ बन जाती है। तो सहाबा भी इसी दुनिया के लोग थे, उनके भी खानदान और कबीले हैं, उनको भी वो मामलात लाहिक हैं जो किसी भी आम इंसान को लाहिक है। तो सहाबा का रुझान ये हुआ कि ये लश्कर वाला मामला जो है ये तो काफ़ी मुश्किल है, तो इधर ही चलना चाहिए। रुझान काफिले की तरफ हुआ। लेकिन फिर हम देखते हैं कि जब अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मर्जी और अल्लाह ताला की रज़ा और हिकमत सहाबा के सामने खुलकर आ गए, पता चल गया कि अल्लाह क्या चाहता है, अल्लाह का रसूल क्या चाहता है, तो फिर सहाबा किराम ने अपनी चाहत को अल्लाह और अल्लाह के रसूल की चाहत पर कुर्बान कर दिया। ये है असल में अजमत सहाबा किराम की, कि उन्होंने फिर अब ये नहीं देखा कि आसानी किस तरफ है, माले गनीमत और फायदा किस तरफ है, बल्कि फिर उन्होंने देखा कि अल्लाह और अल्लाह के रसूल की चाहत क्या है। तो मेरे भाइयों, ये असल अजमत का पहलू सहाबा किराम का ये है कि हमारी तरह के इंसान होने के बावजूद उनकी अजमत करामात के अंदर छुपाने की कोशिश ना करें, यह भी उनकी अजमत की दलील है। लेकिन उनकी अजमत का सबसे बुनियादी जौहर जो है वो उनका किरदार है, उनका अमल है, इस्लाम के साथ वालेहाना मोहब्बत है, कि जब भी उनको अल्लाह और अल्लाह के रसूल की तरफ मुतवज्जे किया गया तो उन्होंने अपने खानदानों को छोड़ दिया, अपने शहरों से हिजरत की, अपने माली मुफादात कुर्बान कर दिए और अपनी आसानियां तर्क कर दी और उस चीज को इख्तियार किया जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल की चाहत थी। यह है सहाबा किराम की असल अजमत और उनकी जिंदगी का असल जौहर, कि जब ये बदर से पहले और जब बदर का मार्का हो गया तो कदीम अरब जाहिलियत में क्या था कि जब आप गालिब आ जाए दुश्मन पर तो जिसके हथे जो चढ़ जाए वो उसका माले गनीमत, जिसने लूट लिया उसका। तो यही चीज थी सहाबा के ज़हन में भी कि अब जो जिसने कब्जा कर लिया वो उसका होगा, लिहाजा लोग चीजों को समेटने लगे, इसलिए कि अरब जाहिलियत में यही रस्म व रवाज था। लेकिन अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म आ गया, यसअलूनका अनिल अनफाल कुलिल अनफालु लिल्लाहि वर रसूल। ऐ पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपसे माले गनीमत के बारे में सवाल करते हैं, कह दीजिए कि माले गनीमत अल्लाह और अल्लाह के रसूल का हक है, ये उसका नहीं होगा जिसने कब्जा कर लिया या जिसने हथिया लिया, ये अल्लाह और अल्लाह के रसूल का हक है। फिर उसके बाद हम मंजर बदलता हुआ देखते हैं किस तरह सहाबा ने सरेंडर किया है कि सब कुछ अल्लाह और अल्लाह के रसूल के हुक्म के मुताबिक एक जगह पर जमा कर दिया, हुजूर की बारगाह में पेश कर दिया। मेरा कहने का मतलब यह है कि सहाबा किराम बदर के मैदान के अंदर जो चीज़ें सीखने वाली हैं हमारे लिए, वो सहाबा किराम की ज़िंदगी का ये वाला पहलू है कि किस तरह उन्होंने अपनी चाहतों को, अपने मुफादात को, अपनी आसानियों को अल्लाह और अल्लाह के रसूल पर और दीन के लिए कुर्बान कर दिया। ये है सहाबा किराम की ज़िंदगी का असल पहलू जिसकी तरफ हमारी तवज्जो होनी चाहिए। और उसी मौका पर हम देखते हैं कि किस तरह जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लोगों मुझे मशवरा दो, और वाज़े हो गया कि अल्लाह के रसूल की रज़ा क्या है, अल्लाह की चाहत क्या है, तो फिर हम देखते हैं कि सहाबा किराम जनाब अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला, साद बिन माज रजी अल्लाह ताला, हजरत मिकदाद बिन अमर रजी अल्लाह ताला, एक एक सहाबी उठ उठ कर
अल्लाह के साथ, अल्लाह के दीन के साथ, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अपनी मोहब्बत का इजहार किस तरह करता है। खुलासा उसका यह है कि अल्लाह के नबी आप हुक्म फरमाएं, आप आगे बढ़िए, आप हमारी क़यादत कीजिए। कसम ब खुदा अगर आप हमें समंदर में कूदने का हुक्म भी देंगे तो हम उससे भी पहलू तही नहीं करेंगे। ये है सहाबा का जोश और जज्बा दीन के लिए। ये है असल में उनकी शख्सियत का जौहर। ये चीज़ है, ये नहीं है कि हम उनको कोई देवमालाई किस्म की शख्सियात साबित करें कि जो नाकाबिले तकलीद हैं। नहीं, काबिले तकलीद हैं, वो हमारे लिए रोल मॉडल हैं। तो रोल मॉडल उस वक्त होंगे जब हम उनको हवाओं में उड़ता हुआ दिखाने की बजाय जमीन पर चलता हुआ दिखाएंगे, पानी पर चलता हुआ दिखाने की बजाय इसी माशरे में रहते हुए हर तरह के मुफादात को खुदा और रसूल के लिए कुर्बान करता हुआ दिखाएंगे। यही सहाबा किराम की अजमत है। और मैं ये अर्ज करना चाहूँगा कि इस मौका पर जो हमारे सामने चीज़ें खुल कर आईं और जो चीज़ें हमारे लिए बाइस इबरत हैं, जो हमारे लिए बाइस नमूना है, कि जब सहाबा किराम ने देखा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बदर के मैदान के अंदर डेरे डाले और सूरत हाल को देखा, तो उसके बाद जो रवैया अल्लाह के पैगंबर का है और जो रवैया सहाबा इकराम का है उसको जरा देखें। अब बात सारी खुल गई है। सामने तकरीबन 1000 का लश्कर है, कील कांटे के साथ, पूरी तरह लैस, पूरी तैयारी के साथ आया। 313 लोग। वसाइल जंग के लिए तो खैर वो निकले ही नहीं थे, इसलिए उस दर्जे की तैयारी नहीं थी। ये तो हालात ने टकरा दिया। अल्लाह की हिकमत ये हुई कि अब ये फैसला हो जाए। 60 ऊंट हैं, 2 घोड़े हैं, चंद तलवारें हैं, बाज लोगों के पास तीर कमान है, बाज के पास डंडे सोटे हैं, बस वो बहुत ज्यादा तैयारी नहीं है। तो सहाबा को सही अंदाजा हो गया कि हालात बड़े नाजुक हैं, दुश्मन तो पूरी तैयारी के साथ मुकाबले में खड़ा है। इन हालात में यहां से बचकर जाना कोई जरूरी नहीं है कि ऐसा मुमकिन हो। मुमकिन है कि सारे के सारे इधर ही अल्लाह की राह में शहीद हो जाएं। अपनी कमजोरी का पूरी तरह एहसास हुआ, अपनी कसमा पुरसी का पूरी तरह अंदाजा हो गया सहाबा किराम को। तो फिर उसके बाद हम देखते हैं कि किस तरह अल्लाह के रसूल और सहाबा किराम सब अल्लाह की बारगाह में सरबा सुजूद होते हैं, अल्लाह की बारगाह में इस्तगासा करते हैं। दुश्मन की ताकत का अंदाजा होने के बाद अपनी कमजोरी का किस तरह एतराफ करते हैं। अल्लाह ताला भी फरमाता है ना कि वालाकद नसरकुमुल्लाहु बिबद्र मा अंतुम अज़िल्ला। याद करो जब बदर के मैदान में तुम इंतहाई कमजोर थे, अज़िल्ला इंतहाई कमजोर, इसमें तफजील है, यानी बिल्कुल ही कमजोर, मुकाबला ही कोई नहीं है। और फिर अल्लाह ताला ने किस तरह तुम पर अपना फजल और करम किया। ये वही कैफियत है जिसको सहाबा ने महसूस किया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने महसूस किया। तो फिर अल्लाह की बारगाह में दुआएं की, अल्लाह ताला की बारगाह में इस्तगासा किया। और बात जो समझने वाली है, जो सीखने वाली बात है कि जब अल्लाह की बारगाह में इंसान अपनी कमजोरी का एतराफ कर ले तो फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत ऐसे शख्स को बेयारो मददगार नहीं छोड़ता। मैं अक्सर ये बात अर्ज किया करता हूं कि इल्म का दरवाजा उसी आदमी के लिए खुलता है जो अपनी जहालत का एतराफ करे। जो शख्स अपने गुनाहों का एतराफ करे, तौबा का दरवाजा उसी के लिए खुलता है। जो शख्स अपनी मोहताजी का अल्लाह की बारगाह में एतराफ करे, वही वो शख्स होता है जिसको अल्लाह सब की मोहताजियों से बेनियाज कर देता है। तो सहाबा ने देख लिया
कि सूरत हाल बड़ी नाजुक है। अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देख लिया कि मामला बड़ा सख्त दरपेश है, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर अल्लाह की बारगाह में इस तरह इस्तिगासा किया। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वो उस जगह पर जहाँ हुजूर ने क़याम फरमाया है, जो खैमा आपके लिए नस्ब किया गया, उसमें उसकी रखवाली करने वाले अबू बकर सिद्दीक हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखते हैं कि अल्लाह की बारगाह में किस तरह इस्तिगासा कर रहे हैं, किस तरह रो रहे हैं, आहो फगा कर रहे हैं। ऐ अल्लाह, मैं अपना सब कुछ आज तेरे हुक्म के मुताबिक इस मैदान के अंदर लेकर आ गया। ऐ अल्लाह, जो कुछ मैं कर सकता था मैंने सब कुछ कर लिया। मैंने अपनी सारी मेहनत तेरी बारगाह के अंदर पेश कर दी है। हदीस और सीरत की किताबों के अंदर आता है कि अल्लाह के नबी ने इन अल्फाज के साथ दुआ की कि अल्लाहुम्मा इन्नका इन तुहलिका हाज़िहिल असाबतु, अल्लाहुम्मा इन्नका इन तुहलिका हाज़िहिल असाबतल यौम। ऐ अल्लाह, आज अगर ये गिरोह खत्म हो गया, हलाक कर दिया गया, ला तुअबदु बादहा फिल अर्द, तो फिर शायद आज के बाद तेरी इबादत करने वाला भी कोई बाकी ना रहे। इस नाज के साथ दुआ करने का मौका कब पैदा हुआ कि जब 15 साल की मेहनत के बाद ये अल्फाज अल्लाह के रसूल की जबान से निकले हैं। मक्का की 13 साल जिंदगी, 2 साल मदीना के अंदर सख्त जिद्दोजहद, एक एक फर्द को तैयार किया है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। कितने कीमती हैं वो लोग जो बदर के मैदान के अंदर हैं। और अल्लाह की बारगाह में फिर अर्ज कर रहे हैं, या अल्लाह, ये लोग जो तिनका तिनका मिला के मैंने ये जोड़ा है, ऐ अल्लाह, अगर आज ये लोग इस मैदान के अंदर काम आ गए तो फिर शायद क़यामत तक तेरा नाम लेने वाला कोई ना होगा। ऐ अल्लाह, हमें कामयाबी अता फरमा। हुजूर ने इस कदर इस्तिगासा किया, इस कदर आहोजारी की और इस कदर आप पर गिरिया तारी हुआ कि आपके शान मुबारक पर जो चादर पड़ी हुई थी वो गिर गई। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल बस कीजिए, अल्लाह आपको रुसवा नहीं फरमाएगा, अल्लाह आपको नाकाम नहीं करेगा। मेरे भाइयों, यहां से सबक हमारे लिए क्या है? फिर अल्लाह की तरफ से, अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से जिब्रील अमीन फतह की खुशखबरी लेकर नाज़िल हुए। सबक हमारे लिए यह है कि अल्लाह की मदद उतरती है, अल्लाह दुआओं को कबूल फरमाता है, लेकिन उसकी सुन्नत और उसका तरीका क्या है कि अल्लाह दुआओं को जब चाहे कबूल कर ले, बगैर असबाब के कबूल कर ले। यह उसकी ताकत और कुदरत है, लेकिन वो उसकी सुन्नत ये नहीं है, उसका तरीका ये नहीं। उसका तरीका ये है कि बंदे अपने हिस्से का काम करें। ये जो आयत है ना, लैसा लिल इंसान इल्ला मा सा, ये दुनिया और आखिरत दोनों के लिए है। ये उसूल दुनिया के लिए भी है और आखिरत के लिए भी है कि दुनिया में कौन शख्स कामयाब होगा और आखिरत में कौन शख्स कामयाब होगा। लैसा लिल इंसान इल्ला मा सा, इंसान के लिए वही कुछ है जिसके लिए वो कोशिश करता है। अपने हिस्से का काम करेगा बंदा। आप देखें, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले दिन ये दुआ नहीं की। मक्का की 13 साल जिंदगी में ये अल्फाज नहीं आपको मिलेंगे। 15 साल के बाद ये दुआ की है। हमारे लिए सबक ये है कि अल्लाह दुआओं को जब चाहे कबूल करे, ये उसका इख्तियार है, ये उसकी ताकत है। लेकिन उसकी सुन्नत ये है कि वो दुआओं को कबूल उस वक़्त करता है जब बंदे अपने हिस्से का काम कर गुजरे। वो जो इकबाल ने कहा था ना कि फ़ज़ाए बद्र पैदा कर, फरिश्ते तेरी नुसरत को उतर सकते हैं गर्दों से, कितार अंदर कितार अब भी। अल्लाह की मदद नाज़िल होती है, लेकिन उस वक़्त नाज़िल होती है जब बंदे अपने हिस्से का काम करें। मैं और आप करें कुछ ना, और चाहें कि दुश्मन तबाह बर्बाद हो जाए, अमेरिका के सारे बहरी बेड़े डूब जाएं,
उनके सारे असला खाने बर्बाद हो जाएं, इंडिया का कोई महाज सलामत ना रहे, मांगे दुआ, अल्लाह चाहे तो कबूल कर सकता है, लेकिन उसकी सुन्नत ये नहीं है, उसका तरीका ये नहीं है। वो इंसानों को आजमाता है, वो चाहता है कि बंदे अपने हिस्से का पहले काम करें, और जब वो अपने आप को थका लें, जो वो कर सकते हैं वो कर गुजरें, और अपनी मेहनत को जब नुक्ता कमाल पर पहुंचा लें, उसके बाद जब मुझसे दुआ करेंगे तो फिर मैं उनको महरूम नहीं करूंगा। ये अल्लाह ताला की सुन्नत और अल्लाह ताला का तरीका है। वो जो एक कहा गया ना कि शिकवा जुल्मते शब से तो कहीं बेहतर था, अपने हिस्से की शमा तो जलाते जाते, अपने हिस्से का काम करें और फिर अल्लाह ताला से दुआ करें। अल्लाह दुआओं को कबूल फरमाता है, लेकिन जरूरी है कि हम अपनी अहलियत और सलाहियत के मुताबिक जो हम कर सकते हैं वो करें। ये बदर से ये पैगाम और बदर से ये सुन्नत और ये तरीका अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हमें समझ आता है। आगे चलिए, एक और चीज़ जो मैदान बदर से समझने वाली है, मैदान बदर से सीखने वाली है, वो ये है कि अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज हमारे लिए बदर से इस हवाले से भी रोल मॉडल हैं कि हमारे मुल्क के अंदर, हमारी सोसाइटी और माशरे के अंदर इस वक्त आप देखें कि मुल्क की सतह पर एक बड़ा बहरान दरपेश है। ऐसे लगता है कि हमारी जो क़यादत है सारे ही चोर, डाकू, लुटेरे, आइन, दस्तूर और कानून का मजाक उड़ाने वाले, झूठे और दगाबाज इकट्ठे हो गए हैं सारे। कोई अपोजिशन और हुकूमत और कोई इस्तिस्ना नहीं है, ऐसे लगते हैं सारे फ्रॉडिये। बदर में हमें समझ आती है कि लीडरशिप असल में होती क्या है। वैसे वहां से ये भी बात समझ आती है कि अवाम कैसी होती है। ये जो हम हुक्मरानों को गालियां देते हैं ना, ये भी हमें देखना चाहिए कि इसमें हमारा कहां कहां पर कसूर है, कहां कहां पर हमने गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा किया है। अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा किराम के साथ बदर की तरफ बढ़ रहे हैं। 60 ऊंट है, 2 घोड़े हैं, 3 लोगों के हिस्से में एक सवारी है, बारी बारी सवार होना है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऊंट पर सवार हैं, आपके बाकी 2 साथी जो हैं वो हज़रत अली हैं और हज़रत मुर्सद बिन अबी मुर्सद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। एक ख़ास फासला तय करने के बाद हजूर ऊंट से नीचे तशरीफ़ ले आए, फरमाया कि भाई अब तुम में से कोई सवार हो जाए। अर्ज़ की कि अल्लाह के रसूल आप ही तशरीफ़ रखिए, आप सवार रहें, हमें खुशी होगी कि हम में से कोई आपकी सवारी की नकेल पकड़ने वाला हो और कोई उसके पीछे चलने वाला हो। इससे बड़ी सहाबा की सआदत क्या होगी कि जिस सवारी पर हुजूर सवार है उसकी धूल उनके सरों पर पड़े, इससे बड़ी सआदत क्या होगी। लेकिन आप देखिए कि लीडरशिप क्या है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले आए नीचे, फरमाया कि नहीं अब तुम में से कोई एक सवारी करे और इसके बाद कोई दूसरा, फिर अगला, मैं अपनी बारी पर ही सवार हूंगा। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस मौका पर एक तारीखी जुमला इरशाद फरमाया कि मा अंतुमा बिअक़वा मिन्नी, मैं क्यों नहीं चलूंगा, क्या तुम मुझसे ज्यादा ताकतवर हो। फरमाया कि मा अंतुमा बिअक़वा मिन्नी व मा अना अगना अनकुमा अनिल अजर, और ना ये कि तुम ज्यादा अजर के ख्वाहां हो और मुझे अजर व सवाब की उम्मीद और तलब नहीं है। मैं भी चाहता हूं कि अल्लाह के रास्ते में, अल्लाह की राह में जिहाद करते हुए मैं भी, मेरे पाँव भी इसी तरह खाक आलूद हूं, जिस तरह तुम चल रहे हो मैं भी इसी तरह चलूं अल्लाह की राह में, लिहाजा तुम अपनी बारी पर सवार हो। ये लीडरशिप, जब लीडर आम लोगों की सतह पर अपने आप को उतार दे और किसी प्रोटोकॉल का, खुसूसी हुकूक का मुतालबा ना करे,
अब देखें ना, चोरियां सारी सामने आ गई हैं लोगों के। अब भी अगर लोग अंधे बन जाए और बहरे बन जाए तो उनकी मर्जी है। जब मौका मिले तो फिर अपना इख्तियार इस्तेमाल करना चाहिए, अपने आप को ठीक करना चाहिए, अपना हुक्मरान ठीक करना चाहिए। कैसा हुक्मरान हमारा होना चाहिए? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमली नमूना हमारे सामने पेश किया कि असल लीडर वो होता है कि जो आम लोगों की सतह पर अपने आप को रखता है, किसी अजाफी प्रोटोकॉल का तकाजा नहीं है। तोशा खाना तुम्हारे बाप का है, क्यों तुम उसमें से खरीदारी करो, और वो भी अपनी तरफ से तय करदा कीमतों के साथ। ये क्यों तुम खुसूसी प्रोटोकॉल का तकाजा क्यों करते हो? हजरत उमर रजी अल्लाह ताला जब गवर्नर बनाते थे तो आप कुछ चीजें तय कर लेते थे कि घर की ड्योड़ी नहीं बनानी। उस दौर में ड्योड़ी जो थी ना, ड्योड़ी पुराने जमाने में होती थी, ये अमारत की निशानी होती थी। तुर्की घोड़े पर सवार नहीं होना, बारीक कपड़ा नहीं पहनना, ये अमीर लोगों की निशानी होती थी। दरबान नहीं रखना, ये सारी चीजें पहले लिख के और जो असासे हैं वो पहले डिक्लेयर करें। आप अपने असासे डिक्लेयर करें, फिर ओहदा आपको ओहदे पर जाएंगे। और जब ओहदे से हटाया जाता था तो असासे गिने जाते थे, सारी चीजें उस तरह देखी जाती थी। अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के मुताबिक सहाबा किराम ने किया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आम लोगों की सतह पर अपने आप को, किताबुल हज सही बुखारी ये वाकया उसके अंदर मौजूद है, हजूर ने एक हज किया जिंदगी में अपनी शरीयत के मुताबिक, इब्राहिमी तरीके के मुताबिक। तो आपने बहुत सारे हज और उम्रे किए हैं। 10 हिजरी में आपने हज फरमाया। सही बुखारी और किताबुल हज के अंदर पूरा वाकया मौजूद है कि जब आप तवाफ फरमा रहे थे, प्यास महसूस की तो हजरत अब्बास से कहा अपने चचा जान से कि आब जमजम पानी थोड़ा पिला दिया जाए। तो उन्होंने अपने बेटे को कहा, फजल बिन अब्बास, कि जाओ अपनी माँ के पास और जो पानी मैंने उधर रखवाया है, महफूज किया, उसमें से ले आओ। तो हुजूर ने फरमाया कि इसमें से, कुएं में से क्यों नहीं? या रसूलल्लाह, लोग इतनी एहतियात नहीं करते, हाथ डाल देते हैं, उस दर्जे की सफाई सुथराई। तो मैंने जो पानी संभाला हुआ है वो साफ सुथरा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नहीं, मैं भी उसी में से पीऊंगा जिसमें से आम लोग पी रहे हैं। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आबे जमजम का जो कुआं था उसी से बराह रास्त पानी मंगवा के पिया। अब मुझे आप ये बताइए कि जब हुक्मरान उसका हाल ये हो कि वो आम लोगों की सतह पर अपने आप को रखे, ये आटा जो तकसीम हो रहा है, मुफ्त आटा, कितने लोग मारे गए हैं उस आटे के हुसूल में। हुक्मरानों के लिए शर्म का मकाम है, इसमें से रोटी खुद भी पका के जरा खा ले तो बड़ी बात है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत और तरीका कि उसी मौके पर आपने जब आबे जमजम में लोगों को देखा कि पानी निकाल निकाल के हाजियों को पिला रहे हैं, तो आपका जी चाहा कि मैं भी ये खिदमत करूं। कौन है? मुसलमानों के नबी, पैगंबर, रहब और रहनुमा। फिर आप जब उस तरफ बढ़े तो लोग भी उसी तरफ बढ़ने लगे। आप रुक गए और जो लोग खिदमत कर रहे थे उनको कहा कि लगे रहो अपने काम। कसम ब खुदा, अगर मुझे ये खौफ ना होता कि मैं इधर आऊँगा और इधर रश हो जाएगा और सारे लोग इससे डिस्टर्ब हो जाएंगे, तो मैं भी तुम लोगों की तरह इस कुएं से अपने कंधे पर रस्सी डाल के डोल खींचता और लोगों की खिदमत में पानी पेश करता। ये क्या है? ये है लीडरशिप, ये है हुक्मरान जो आम लोगों की सतह पर अपने आप को रखने वाले हैं। बदर के मैदान के अंदर ये चीज हमें नजर आती है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस तरह आप आम लोगों की सतह पर रख के अपने आप को उनमें से एक फर्द शुमार करते हुए उनके साथ हैं, और क्यों ना लोग अपनी जानें जो हैं फिर आप पर कुर्बान करें। तो लीडर वो होता है जो अपने आप को दूसरों से बुलंद तर नहीं समझता, अजाफी प्रोटोकॉल का तकाजा नहीं करता, लंबे लंबे अलाउंसेस और लंबी लंबी सहूलियात का तकाजा नहीं करता। फिर लोग भी उसके लिए कुर्बान होते हैं, लोग भी उसके लिए कुर्बानियां देते हैं। आखिरी बात,
बदर के मार्के में एक और बहुत ज़बरदस्त चीज़ जो हमारे सीखने वाली है, जो हमारे समझने वाली है, कि मुसलमानों के बाहमी ताल्लुकात की सबसे बड़ी असास और बुनियाद क्या है। मुसलमान किस बुनियाद पर मिल्लत वाहिद कहलाते हैं। अगर मैं इकबाल की ज़बान में बात करूं तो अपनी मिल्लत पर क़ियास अक़वाम मगरब से न कर। दुनिया भर में कौमों के बाहमी जो कौमें बनती हैं वो रंग की बुनियाद पर, नस्ल की बुनियाद पर, जोग्राफिये की बुनियाद पर। लेकिन बदर में हमें ये बात भी समझ आती है कि मिल्लत इस्लामिया का एक एक फर्द दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है, जस्द वाहिद की तरह है। और उसकी बुनियाद क्या है? उसकी बुनियाद अकीदा और नजरिया है। अपनी मिल्लत पर क़ियास अक़वाम मगरब से न कर, ख़ास है तरकीब में कौम रसूल हाशमी। उनकी जमीयत का मुल्क व नसब पर इन्हिसार, कुव्वत मजहब से है मुस्तहकम जमीयत तेरी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बदर के मैदान के अंदर सहाबा इकराम के साथ खैमज़न हैं। दूसरी तरफ कौन लोग हैं? दूसरी तरफ आपके ही खानदान और कबीले के लोग हैं, अहले मक्का, कुरैश, वही कबाइल जिनसे सहाबा इकराम ताल्लुक़ रखते हैं। हज़रत अबू हुज़ैफ़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हुज़ूर के साथ, मुसलमानों के साथ हैं, साहबी रसूल हैं। और बदर में सबसे पहले जंग के लिए निकलने वाला उनका बाप है, चचा है, भाई है, उतबा बिन रबिया, शैबा बिन रबिया और भाई वलीद बिन उतबा, तीनों मारे गए। हज़रत अबू हुज़ैफ़ा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कैंप के अंदर हैं। जंग किन के साथ कर रहे हैं? अपने चचा के साथ, भाई के साथ, बाप के साथ। हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एक तरफ खड़े हैं और दूसरी तरफ ज़ैद बिन खत्ताब खड़े हैं, आपके भाई। हज़रत अली बिन तालिब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खड़े हैं और दूसरी तरफ मद्दे मुकाबिल अकील बिन अबी तालिब आपके भाई हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा दूसरी तरफ खड़े हैं, अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब। हज़रत मुसअब बिन उमैर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लश्कर में हैं, मशहूर साहबी रसूल जिनका बदर में जिनकी शहादत हुई। और ओहद के मैदान में अगर आज भी आप जाएं तो दो कब्रें आपको वो मिलेंगी, एक मुसअब बिन उमैर की कब्र है और दूसरी हज़रत अब्दुल्ला बिन जहश रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा, इन दोनों सहाबा की कब्रें हैं, बाकी कब्रों के निशान नहीं हैं। हज़रत मुसअब बिन उमैर और मुकाबले में कौन है? उनके भाई अबू अजीज़ बिन मुसअब, अबू अजीज़ बिन उमैर, वो मुकाबले में है। जब जंग आखिरी मराहिल में दाखिल हुई और वो कैदी बना लिए गए तो एक अंसारी साहबी हज़रत काब उनको गिरफ्तार कर रहे थे। हज़रत मुसअब बिन उमैर करीब से गुजरे, देखा कि उनके भाई को कैदी बनाया जा रहा है, तो वो उस अंसारी साहबी को मुखातब करके कहने लगे कि ज़रा अच्छी तरह बांधना, सख्ती के साथ इसको बांधना। इसकी वालदा जो है वो बड़ी अमीर कबीर खतून है, अच्छा मुआवजा मिलेगा। उन्होंने पलट कर देखा कि मेरा भाई मेरे बारे में ये कह रहा है, अखी हाज ही वसातु का भी, ए मेरे भाई मेरे बारे में तुम ये वसीयत कर रहे हो, इसको नसीहत कर रहे हो। तो हज़रत मुसअब बिन उमैर रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया इन्नहु अखी दूनक, तारीखी जुमला इरशाद फरमाया कि मेरा भाई ये है जो तुम्हें बांध रहा है, तुम मेरे भाई नहीं हो। मेरे भाइयों, सबसे बड़ा ताल्लुक जो है वो फिक्री ताल्लुक होता है, अकीदे का ताल्लुक होता है, ईमान का ताल्लुक होता है। ये आज ये बात इसलिए ज़्यादा समझने की ज़रूरत है कि बदर के मैदान से इस चीज़ को भी हमें सीखना चाहिए, समझना चाहिए, ज़िंदगी में इसको मद्देनज़र रखना चाहिए कि सबसे बड़ी असबियत हक की असबियत है, अकीदे की असबियत है, ईमान और दीन की असबियत है जो हमें जोड़ती है। ये कोई असबियत नहीं है जो ज़ात बरादरी की असबियतें हमने बनाई हुई हैं, जो मुफादात की असबियतें हैं। लोग यहाँ तक कह देते हैं कि जी तड़ा ईमान होता है। अल्लाह ताला माफ़ फरमाए, कुफरिया जुमला है।
हमारा धड़ा हक और सच का धड़ा है। हमारी पार्टी हक और सच की पार्टी है। हमारा किसी पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं। हम देखेंगे। ये क्या बात हुई जी, हम जद्दी पुश्ती मुस्लिम लीगी हैं, हम तो कई नस्लों से पीपल्स पार्टी के साथ वाबस्ता हैं, हमारा ताल्लुक तो जी पीटीआई के साथ है, हम तो फलाह पार्टी के साथ हैं। भाई कोई पार्टी शार्टी नहीं है। आप ये देखें कि सही जगह पर कौन है, या अगर सारे बुरे हैं तो इनमें से कम बुरा कौन है, ये देखने की कोशिश करें। ये मत देखें कि माजी में आप किस तरफ थे। याद रखिए कि हमारी एक ही पार्टी है और वो हक और सच की पार्टी है। जो हक जहां पर आपको नजर आए उस तरफ खड़े हो जाएं। हम अपनी बरादरी की तरफ खड़े नहीं होंगे, अपने कारोबारी मुफादात के लिए हक को पामाल नहीं करेंगे। हम अपनी मसल की और जगराफियाई और लिसानी असबियतों को इतना गालिब नहीं करेंगे अपने ऊपर कि उसके मुकाबले में हक दबता हुआ नजर आए। ये बदर के मैदान से वो सबक है जो हमें सीखना चाहिए और सहाबा ने अमली तौर पर हमें ये बात सिखाई है। तो मेरे भाइयों, ये मार्का बदर सतेजा कार रहा है अजल से ता इमरोज, चरागे मुस्तफवी से शरारे बू लहबी। ये मार्का हक व बातिल हर दौर में जारी रहता है। छोटे छोटे मार्के किसी ना किसी जगह पर मुझे और आपको दरपेश हैं, उसमें हमारा रवैया वही होना चाहिए। हमें उसी तरीके को अपनाना चाहिए जो अल्लाह के रसूल और सहाबा इकराम ने बदर के मैदान के अंदर अमली तौर पर हमारे सामने पेश किया। अल्लाह ताला मुझे और आपको अमल की तौफीक अता फरमाए।